नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। राजस्थान में किसका राज तिलक, मरुधरा में किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि राजस्थान के रण में अब चुनावी शोर थम गया है। नेता अब डोर टू डोर जनता के द्वार पहुंचेंगे और खुद के लिए वोट मांगेंगे। 25 नवंबर मतदान की तारीख है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। चुनावी मैदान में विपक्ष से दो दो हाथ करते हुए पूरा दम दिखाया है। दावों को पूरा करने का काफी जोर भी चला है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसके दावों में दम दिखेगा और किसके दावों पर जनता भरोसा कर उसका राज तिलक करेगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पूरी हुई तैयारी, अब जनता की बारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिनों से राजनीतिक दलों के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनावी रण में एक दूसरे पर हुंकार भर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य नेताओं का जमावड़ा था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर जनता को संबोधित किया और जनता को रिझाने पर जोर लगाते दिखे। इस बीच प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत सभाएं करने जोधपुर पहुंचे। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आखिर हमसे क्या परेशानी है, बीजेपी वालों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जयपुर में रोड शो किया। पीएम मोदी सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार पर हमलावर दिखे। पीएम मोदी ने दावा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर राजस्थान की जनता से तमाम वादे भी किए हैं। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी किया है, लेकिन अब राजनेताओं की हुंकार और तकरार खत्म हो चुकी है। अब प्रचार बिना शोरगुल के होगा और सत्ता की चाबी अब जनता के हाथ होगी। वो ही तय करेगी कि आने वाले 5 साल में किसकी सरकार उनका उद्धार करेगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पूरी हुई सियासी पारी, अब जनता की बारी। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो आपको सुनाते हैं। मैंने खरगे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा। इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहां महादेव ऐप 508 करोड़ रुपए दे दिए हमने मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं लॉटरी के, वो क्या ऑनलाइन। मोदी हिट या फिर गहलोत फिट, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। और निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जिस तरीके से कोशिश है, ये जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार क्या होना है। 25 तारीख को मतदान होना है, प्रचार थम चुका है, डोर टू डोर जा रहे हैं, शांति से अपनी बात रखने का मौका अभी है जो दिग्गज हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारी बातें निकलकर राजस्थान में देखी आई हैं। घोषणा पत्र की बात कर लीजिए, संकल्प पत्र की बात कर लीजिए, वादों की बात कर लीजिए, दावों की बात कर लीजिए और अंतर्कलह की भी बात कर लीजिए। इन सब के बीच में
राजस्थान की जो सियासत कहती है उसमें कभी भी ऐसा नहीं मिला कि एक बार मौका मिला तो मिलता चला गया। यहां परिवर्तन होता रहता है। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल से नाखुश थी जनता, अच्छा काम उन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये बात कही जाती है। अशोक गहलोत ने कितना किया है इसका आकलन भी जनता करेगी, और यदि कांग्रेस रिपीट होती है तो निश्चित तौर पर यह लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ होगा। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं दिखता, क्योंकि जहां तक अंतरकलह, उठापटक, लाल डायरी, बहुत सारी बातों का ऐसा समावेश हुआ है जो कहीं ना कहीं एक जनता तक पहुंचा है। वो भी समझती है कि सिर्फ आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, या वाकई इन सब के बीच में कुछ और है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा वो अभी जो इन्होंने अपने अपने दावे और वादे किए हैं वो होंगे, उसका कितना लाभ। खैर, राजस्थान का रण है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनूप जी आपसे करना चाहूंगी। लाल डायरी का एक जिक्र हुआ, अभी मैं अशोक गहलोत को भी सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि रंग वगैरह भी सब किसी और ने तय कर लिया और तमाम चीजें लाई गई हैं, सब प्री प्लान किया गया है। और एक बात और बीजेपी बहुत उठा रही है राजस्थान में कि अशोक गहलोत के बेटे खुद इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि पापा इस बार नहीं आने वाले हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के पास, या उनके पास इतने इनपुट कैसे, और राजस्थान में क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भारतीय जुमला पार्टी के सिरमौर, उनके बारे में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं, अभी आप ही ने जानकारी मुझे दी, और कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो मूलभूत मुद्दे प्रदेश और देश की जनता के हैं उनसे भटकाने के प्रयास, विषयांतर करने के प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजस्थान में एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी तक 13 से 14 बार प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ चुके हैं, कई सभाएं राजस्थान में कर चुके हैं। राजस्थान की सभाओं में कांग्रेस को कोसने के अलावा, कांग्रेस की खामियां ढूंढने के अलावा, कांग्रेस की योजनाओं में कमी बताने के अलावा उन्होंने उनके किए हुई कार्य योजना पे जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि राजस्थान की जनता से राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का जो वादा किया था वो वादा का भी राजस्थान की जनता से की। 13 जिलों का किसान फायदा पहुंचता उसको, 13 जिले सिंचित होते, 13 जिलों को पीने का पानी मिलता। इस तरह की सारी योजनाओं पर उन्होंने विराम लगा दिया। राजस्थान में की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी ईआरसीपी के लिए दी, और हम तो ये भी कह चुके हैं अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली सरकार करेगी। हमारी योजनाओं में खामी बताने वाले, हमारी योजना पर रेवड़ी बताने वाले अपने संकल्प पत्र में उन योजनाओं को जारी रखने की दुहाई क्यों देते हैं? राजस्थान की जनता को कहते हैं कि जो ये योजनाएं हैं इनको हम अनवरत जारी रखेंगे। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं को, जिनको रेवड़ी बताते हैं, इनकी गारंटी राजस्थान की जनता को कहाँ दे रहे हैं। अब उनका विरोधाभासी बयान, एक और तो ये रेवड़ी है, दूसरी ओर राजस्थान की जनता को कहते हैं कि ये योजनाएं हम वापस जनता को देंगे। तो ये विरोधाभासी बयान उनके हैं। उनसे जो राजस्थान की, देश की जनता अभी उम्मीद करती है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात पर वो जवाब दें। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने सत्ता हथियाई, महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को जवाब दें। पेट्रोल डीजल जब वो बात करते हैं तो उस पर भी 30 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी अब मौन क्यों हैं? और उन सवालों पर राजस्थान की जनता प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक है,
उसकी अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर युवाओं को की बात ठीक है करने वाले मोदी अनूप जी, क्योंकि क्योंकि महंगाई की बात निकल गई, मैंने तो एक छोटा सा प्रश्न बस यही किया था कि राजस्थान के रण में यदि देखा जाए तो जो अभी फिलहाल वादे आए हैं, घोषणाएं आई हैं, जनता वो समझ ले, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई बातें होंगी तो वो समझेंगी, नहीं तो वो नहीं समझेंगी। अनूप जी, मैं कुछ बोल रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। अभी आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, राजस्थान में रेट पता होंगे आपको? राजस्थान में आंतरिक कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। अरे वसुंधरा जी को आपने अनूप जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? में से मक्खी की तरह निकाल दिया। कई सारे राजस्थान की विधानसभा अनूप जी, मैं बीच में रोक रही हूँ प्लीज, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, मैंने आपको इंटरप्ट किया है। अनूप जी की ऑडियो गिराइए प्लीज, उनको बोलिए कि कोई और मेहमान बोलेंगे, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कृष्ण कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? कृष्ण कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कांग्रेस बहुत सारी बातों का जिक्र कर रही है। पिछले कार्यकाल का जो समय था वो भी था, अभी वर्तमान की जो बात है वो भी है, उसमें महंगाई भी आ गई, उसमें बहुत सारे मुद्दे आ गए। मेन रूप से यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात निकली है वो एक लाल डायरी का बड़ा जिक्र निकला। अशोक गहलोत कह रहे हैं रंग वंग सब आप लोगों ने सब प्री प्लानिंग करके डिसाइड किया था, सब चीजें आप लोगों की तरफ से आई हैं। मुझे लगता है ये वो बात है जो बेहद महत्वपूर्ण है, और जो घोषणा पत्र आए हैं, जो बातें की गई हैं, जो महिलाओं के लिए कहा गया है, जो देने की बात की गई है, गरीबों की बात की गई है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है। ऐसे में बीजेपी क्यों राजस्थान की जनता जो है वो कमल खिलाएगी? सारी एजेंसियां अनूप जी प्लीज, मैं अनूप जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? दूसरे मेहमानों को प्लीज बोलने दीजिए। मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ अनूप जी आ रही है। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैंने आपको 2-3 बार इंटरप्ट किया, बीच में रोका है, दूसरे मेहमान भी हैं, प्लीज मैं वापस आती हूँ आपके पास। क्षमा करता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ पाई। जी बिल्कुल, मुझे लग ही रहा था। अब सुन पा रहे हो तो प्लीज, हाँ ठीक है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, कृष्ण कुमार जी बोलिए। सारे मुद्दों पर बातचीत की जाए, विचार करने की बातचीत ना हो। जी आवाज आ रही? हाँ कृष्ण कुमार जी बोलिए, मेरा प्रश्न सुनाओ तो सर प्लीज। आपका प्रश्न तो नहीं सुना, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताने देना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और कांग्रेस की ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो युवा विरोधी सरकार है, ये जो किसान विरोधी सरकार है, ये जो बेरोजगारों के साथ पेपर में लीक करके रीट में चीट करने वाली सरकार है, ये जो महिला उत्पीड़न में राजस्थान को 1 नंबर बनाने वाली सरकार है, ये जो किसानों के साथ ईआरसीपी के नाम पर 2051 की उद्घोषणा करने वाली सरकार है, इसके जाने का टाइम टेबल अब फिक्स हो गया है, अब प्रचार बंद हो चुका है। अब तो जनता ने जो मन बनाया है उसके पटाक्षेप का समय आ गया है, और इसलिए मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, बंद कराइए और इनको कहिए कि निबंध बंद करें, किसानों के विषय में एक एक करके बात करें तो ठीक नहीं रहेगा। मुद्दे पर बात करिए, तर्क संगत बात करिए। किसान की अगर बात करते हैं तो किसान के लिए 3 कृषि काले कानून ऑडियो चलेगा तो बात नहीं होगी। 700 किसानों की जान जाने के बाद अनूप जी जब आप बोल रहे थे तो कृष्ण कुमार जी नहीं बोल रहे थे। आपत्ति हो सकती है, जायज है, आप लोग पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन पहले पूरी बात आने दीजिए। पहले राउंड की चर्चा है, सबकी अपनी अपनी बात आ जाए, उसके बाद आपत्तियों पे भी हम बात कर लेंगे। बात करनी है। अनूप जी क्या हो गया? अनूप जी क्या हो गया? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या सर? प्लीज के मामले क्यों है भूषण के खिलाफ? अनूप जी को प्लीज उनका ऑडियो गिराइए और उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऐसे चर्चा नहीं होगी। वो कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। कृष्ण कुमार जी रखिए अपनी बात। राखी जी, सरकार जाने की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। मुझे अभी भी लिपसिंग दिख रही है, वो बोल ही रहे हैं, उनका ऑडियो बंद करा है। कृष्ण कुमार जी आप बोलिए। मुद्दा अनूप जी को तय नहीं करना है, चर्चा राखी जी हेल्ड कर रही हैं, इसलिए उनको डिसाइड करने दो। अनूप जी अगर आप मेरा मुद्दा आप तय मत करिए। जो बात राखी जी आयोजन कर रही हैं चर्चा का, उन्हें करने दो।
कृष्ण कुमार जी 1 मिनट रुकेगा। हाँ। अनूप जी मेरी आवाज पहुंच रही है, प्लीज, मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं आप। मैंने तो ऑडियो यहां से बंद कराया, मैं नहीं सुन पा रही हूं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज, पहली बार चर्चा में आए, क्या हो गया आपको? मुद्दों पर बात करें। अरे तो मुद्दों पे ही बात हो रही है, आप अनूप बोलने जी। तो दीजिए उनको। ये मैं डिसाइड करूंगी मैं क्या सवाल ले रही हूं, बोलने तो दीजिए। मैंने आपसे सवाल लिया, आपने बोला, अब उन्हें बोलने दीजिए आप। प्लीज, अनूप मैं बहुत जी। बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। अनूप जी प्लीज, जब तक मेरा सवाल नहीं आया प्लीज मत बोलिए। मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, प्लीज। अनूप जी, चर्चा 1 बाय 1 करे तो अच्छा रहेगा। आपको भी मौका दिया जा रहा है। ठीक है हमको कृष्ण नहीं कुमार जी, interrupt मैंने कर बोल रहे, दिया, तो आप भी अपनी थोड़ा बात रखिएगा। संयम से सुने। अगर हम पटरी से उतर रहे हैं तो आप पटरी पे अपनी बात को वापस ले आइए। आपकी सरकार जा रही है तो इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। सरकार आती रहती है, जाती रहती है। राजस्थान में परंपरा है, रिवाज है, बनी रहेगी। आपको इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप कांग्रेस की जिस सरकार की कल्पना कर रहे हैं उसके मुख्यमंत्री गहलोत होने वाले हैं या पायलट? जब आला कमान अधीर नहीं हो रही है तो आपको और हमको टीवी डिबेट में अधीर होने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पर जिस प्रकार के आरोप आप पर हैं, आपकी सरकार क्यों जा रही है, मुद्दे आप क्यों नहीं सुन पा रहे? राजस्थान के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वसुंधरा राजे जी को आपने दूध में से घी की तरह निकाल दिया। अब आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपने तो पायलट साहब को कड़ाई में डाल रखा है क्या? लड़ने वाले लोग नहीं थे। आपने सभा लड़ने लोगों को आयात करके राजस्थान में विधानसभा की उम्मीदवारी दी। चलिए अनूप जी 1 मिनट, ये प्लीज बाद में लड़ लीजिएगा सर। फिर किसी दिन अपन बैठेंगे, फिर कौन दूध में से मक्खी की तरह निकला, कौन कढ़ाई में तला रहा है, वो हम फिर उस पर एक दिन अलग से बैठेंगे सर। प्लीज वोटिंग हो जाने दीजिए, मुद्दों पे बात हो जाने दीजिए, मेरा निवेदन है। कृष्ण कुमार जी मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, और वो ये था जो मैंने प्रश्न लिया था, उस वक्त आप सुन नहीं पाए थे। लाल डायरी को लेके अशोक गहलोत ने बोला है कि रंग भी तय कर लिया गया, असेंबली में कैसे वो बातें लानी है वो भी ला दी गई हैं। बीजेपी ज्यादा चिंतित है क्या? देखो राखी जी, लाल डायरी इन्हीं के मंत्री का प्रकरण है, इन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्य कोई मुद्दा देंगे और भाजपा उस पर राजनीति नहीं करे, भाजपा उस पर कमेंट्स नहीं करे, ये अपेक्षा ना तो मीडिया को होनी चाहिए और ना कांग्रेस को होनी चाहिए। आपने स्वीकार करा लाल डायरी पे भाजपा राजनीति कर रही है, केंद्र में आप क्यों नहीं करेंगे? आप मुद्दे दे रहे हो हमें, हम तो राहुल गांधी के बयान पर भी राजनीति करेंगे। राहुल गांधी होंगे आपके बड़े नेता, लेकिन हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमें मुद्दा देते हैं और हमें राजनीतिक मुद्दे परोसते हैं। हम कब मना कर रहे हैं? आपने खुद ने स्वीकारा कि लाल डायरी पे आप राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाल डायरी के अंदर कुछ भी आप नहीं। ही की सरकार के मंत्री अगर हमें राजनीति करने का ऑफर करेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? आप तो इसका जवाब दीजिए ना। समझिए, आपके किए हुए कार्य आपके पास नहीं है तो आप जवाब देंगे कैसे? मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में क्या भारत सरकार के कामों की कहानी सुनना चाहते हैं क्या? नल से जल योजना के लिए 13,000 करोड़ खर्च किया है, उसमें भी भ्रष्टाचार किया है, और आप उस पैसे को बैंक में रख के सरकार चला रहे हो और हमें उपदेश सुना रहे हो। आपने ईआरसीपी के लिए 40,000 करोड़ की योजना में 12,000 करोड़ रुपए आवंटित की है, 9,000 करोड़ खर्च किया है, और उस पर आप मोबाइल लूटना चाह रहे हो। लेकिन किए हुए वादे पर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। राखी जी, किए हुए वादों पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इनकी कोई योजना कारगर नहीं है। योजना कर्जा माफ कर दिया, बेरोजगारों को 3,500 भत्ता दे दिया, इसलिए योजनाओं को गारंटी के रेपर में परोसने वाले हमें समझा रहे हैं क्या? राजस्थान में रोजगार देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी, उन 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार के प्रश्न पर जवाब दीजिए। आपका जवाब नहीं है। आपको नहीं लगता कि इतने लोगों को रोजगार मिला है? कितने लोगों को भारत मिला की है? जो अर्थव्यवस्था, दुनिया की टूटती अर्थव्यवस्था में भी अगर 6.5% से ऊपर का जीडीपी लेकर चल रही है, तो आपको नहीं चलिए लगता कि कृष्ण किसी कुमार कारण से चल जी रही और है? अनूप जी, आप प्लीज, बहुत देर हो गई सर सुनते सुनते,
आपको सुनते सुनते और आपको चिल्लाते चिल्लाते मेरे गले ने जवाब दे दिया। सर मुझे चर्चा को पूरा मैनेज कर लेने दीजिए, वरना ऐसे ही यदि बीच बीच में मेरा गला तकलीफ दे देगा आप लोगों को चिल्लाते चिल्लाते। इतने बड़े हैं आप मुझसे, इतने सम्मानीय हैं, फिर भी मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब प्लीज चुप रहिएगा थोड़ी सी देर में। प्रकाश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बराबर। प्रकाश जी यहाँ तो लड़ाई झगड़ा पता नहीं मुद्दों से कहीं और जा रहा है। मतलब लाल डायरी तो ठीक है अपनी जगह है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जनता जो है वो लाल डायरी के बारे में चर्चा करके वोट देगी या जो घोषणा की गई है, जो वादे किए गए हैं, जो विकास की बात है उस पर वोट देगी। जनता निसंदेह विकास को लेके वोट देगी। और जहां तक विकास की बात राजस्थान की करें, विकास ना पहले बीजेपी की पार्टी में देखा गया 5 साल पहले, ना अभी गहलोत सरकार की पार्टी में या सरकार में देखा गया। विकास में कहीं राजस्थान पीछे छूट रहा है अन्य राज्यों से। जनता उस वजह से परेशान है। सड़कों के हालत आप देखें, राजस्थान में एक जमाने में आदर्श उदाहरण हुआ करता था, सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की संकट है, विद्युत संकट है, बिजली महंगी हो गई है, महंगाई भी है, अराजकता लगातार बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था लगातार फेल हो रही है। जनता इन सब मुद्दों से परेशान है। जनता अब देखेगी कि कौन सी सरकार लाई जाए जिससे इन चीजों से इनको समाधान मिले। और जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि यहाँ परंपरा रही है, रिवाज रहा है सरकार बदलने का। तो जनता हर 5 साल में सरकार बदल के मौका देती है कि कौन सी सरकार कर रही है, दोबारा रिपीट होने के यहाँ चांसेस ना के बराबर होते हैं। जी राखी जी। अच्छा एक बात और है प्रकाश जी, जैसा कि आपने कहा कि दोबारा रिपीटेशन जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यही मैंने शुरुआत में कहा था कि यहाँ परिवर्तन होता रहता है, आप कुछ भी कर लीजिए। यदि ऐसे में रिपीटेशन हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी जो पक्ष और विपक्ष यहाँ पे बातें कर रहे थे आपने भी सुना होगा, इन बातों का क्या औचित्य है? जो घोषणा पत्र आया है, जो वादे किए गए हैं, जो संकल्प लिए गए हैं, उन मुद्दों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा वो भी पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं, मतलब 19-20 आंक कर उन चीजों को रखा गया है। तो ऐसे में जनता किसका साइड दे सकती है, किस चीजों को देख के देगी? जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, आप कहते हैं कि हम गैस सिलेंडर सस्ते में दे देंगे, दूसरा एक कोई 450 कहता है, कोई 500 कह देता है, कोई कहता है हम 2 लाख रुपए दे देंगे बच्चों के लिए, बेटियों को पढ़ाने की बात हो रही है, उनकी शिक्षा की हो रही है, कोई मुफ्त की बात कर देता है। तो ये तो मिलती जुलती चीजें हो गई, तो किसकी साइड जनता जाए? जनता मतलब देखिए यार, बड़ी विडंबना है ये कि दोनों पार्टी के जो विचार है या दोनों पार्टी के संकल्प पत्र है उनमें समानता है लगभग 100% के बराबर है। 19-20 का फर्क है, ताकि जनता भ्रमित हो सके, और जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। अनूप जी एक मिनट अनूप जी आ रही हूँ मैं, वो पत्रकार है ना, उनको बोलने दीजिए, कहीं कोई आपत्ति बोलिएगा, 1 मिनट रुकिए बस। अनूप भाई साहब जी मेरे छोटे भाई हैं, कोटा से हैं, मैं जानता हूं अनूप जी को, और अनूप जी जो हैं अपनी बात रखने में सक्षम है। जी अनूप जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप देखिए परंपरा दिल्ली से शुरू हुई थी फ्री में रेवड़ी बांटने की, और वो आज पूरे देश में फैल गई है। हर प्रदेश में कुछ ना कुछ निःशुल्क मुफ्त दिए जाने की घोषणा की जाती है। तो लेकिन बड़ी जनसंख्या में उसका असर में देखने को नहीं मिलता है। शहरी जनसंख्या में बिल्कुल ना के बराबर दिखता है। ग्रामीण जनसंख्या जरूर उससे लाभान्वित होती है और उससे प्रभावित भी होती है। लेकिन ये जो है वोटर्स के माइंडसेट को चेंज नहीं करता है। वोटर माइंडसेट इन मुद्दों को लेकर नहीं करता है। वोटर माइंडसेट करता है पिछले 5 साल में सरकार ने उनके लिए क्या सुविधाएं जुटाई, क्या लॉ एंड ऑर्डर स्थिति रही है, किस तरह से जनता त्रस्त रही है या नहीं रही है, किस तरह से लोगों ने, प्रशासन ने उनका साथ दिया है उनके छोटे छोटे कामों में, उनकी जल की, विद्युत की समस्याओं में, उनकी शिक्षा की समस्याओं में, स्वास्थ्य की समस्याओं में। हाँ, निस्संदेह मैं कांग्रेस की और गहलोत जी की एक बात तारीफ करूंगा कि जो चिरंजीवी योजना थी उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और लाभान्वित हुए, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। जी राखी जी। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी आपके नजरिए से क्या कहता है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान का जो रण है वो भी, और लगातार दूसरे स्टेट्स में भी जो इलेक्शन है, बार बार ये तमाम बातें आ रही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये बात हो गई है कि आखिरकार लाल डायरी की भी बात हो रही है, घोषणाओं की भी बात हो रही है, वादों की बात हो रही है, और एक सबसे जो बड़ी बात है राजस्थान के, रिपीटेशन यहाँ नहीं होता, प्रचार थम चुका है, डोर टू डोर जा रहे हैं। एक दिन की और बात है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है राखी जी, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष हमलावर है, यहाँ पर लाल डायरी को लेकर के हमलावर है। हमको लगता है कि हमारे साथी पत्रकार ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा कि न इस सरकार में कोई विकास कार्य दिख रहा, न पिछली सरकार में विकास कार्य हो रहा था। अब वहाँ की जनता को दो ही दलों में से किसी को चुनना है। एक वहाँ का परिवर्तन का रिवाज है कि इस बार कांग्रेस होगी, एक बार भाजपा होगी। अब ये रिवाज इस बार टूटता है कि नहीं टूटता है बात की बात है।
जहाँ तक मैं कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ पर प्रमुख चेहरा जो है राजस्थान में प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं। बाकी अन्य नेता जो है उससे मतलब एक तरह से इन दोनों चेहरों के पीछे ही हैं। अब रही बात है कि वहाँ पर क्या सरकार कौन बनाएगा, ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा। 25 को वोटिंग है, आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है। इसके बाद आगे की स्थिति जो भी होगी, और वोटिंग के बाद जब वहाँ पर जो है एक तरह से काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि क्या रिवाज बदला या फिर नहीं बदला। अगर नहीं बदला तो एक जो राजस्थान की जो एक व्यवस्था है उसके तहत हर 5 साल में दूसरे दल की सरकार आती है। एक सबसे खास बात है, और इन्होंने जिक्र किया हमारे पत्रकार साथी ने, कि चिरंजीवी योजना को लेकर निश्चित रूप से देखिए कई योजनाएं जो होती हैं सरकार की, वो सत्ता को वापस लाने के काम में आ जाती हैं। जैसे आप देखेंगे पिछले दिनों में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारों ने अच्छा काम किया, कुछ ही एक अच्छा काम किया, बहुत सारे काम उन्होंने नहीं भी किया। लेकिन अगर पूरा गुण दोष को देखेंगे तो हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में किस तरह का किस करवट ऊँट बैठेगा। हर दल दावे करते हैं, कोई बोलता है कि हम पूरा जो स्वीप कर जाएंगे, कोई बोलता है कि हम सरकार बना लेंगे, और कुछ लोग जो है ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। जहाँ तक गहलोत जी का सवाल है, पिछले 5 साल उनके लिए भी बड़ा उठापटक वाला रहा। कभी राजेश पायलट ने विरोध किया, फिर इसके बाद सरकार बचाने का जो उनके पास संकट था, और इस 5 साल के उठापटक में अगर उन्होंने 5 साल सरकार चला लिया तो निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं। और राजस्थान में अब उनकी स्थिति क्या होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में हमको ये लगता है कि अब तक जो है ये जो अब केवल तेलंगाना छोड़ दीजिए तो हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं, और एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि इन्हीं पट्टी से केंद्र का रास्ता जाएगा। तो हमें लगता है कि मोदी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और साथ साथ जो है इन जो कांग्रेस के हैं जो छत्रप हैं उनका प्रमुख चेहरा है। एक सबसे खास बात कि जो राजस्थान में जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वहाँ कोई सीएम का प्रमुख चेहरा नहीं आया, बस वसुंधरा राजे को भी पीछे रखा, और प्रधानमंत्री जी सीधे कमान संभालिए। जैसा कि इस चुनाव में देखा गया, एक ट्रेंड देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी सीधे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इन राज्यों में सीधे प्रधानमंत्री प्रमुख चेहरा हैं। और आप देखेंगे बार पलट पार हो। आज ही देखा होगा आपने कि राहुल गांधी जी को जो है एक मामले में जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे दिया उनके एक बयान पर। तो अब सवाल ये उठता है कि अब तो आज तो चुनाव प्रचार बंद हो गया, सारे नेता डोर टू डोर प्रचार करेंगे, और मेरे ख्याल में अब पूरी ये टीम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पूरी तेलंगाना चली जाएगी जहाँ भी चुनाव होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि जनता जो है इस बार रिवाज किस तरह से बदल देती है या फिर रिवाज कायम रखती है, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, और काउंटिंग के बाद पता चल पाएगा कि किसी सरकार बनेगी। बिल्कुल। चलिए अनूप जी, अब अपनी बात रखिएगा। जी, आप फ्रेम में लीजिए मैडम। क्या अनूप जी? इको हो रहा है। अनूप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपके फ्रेम में नजर आ रहा हूँ आपको। आप अपनी चर्चा करिए, यहाँ से हमारी टेक्निकल टीम आपको ऑन एयर कर देगी। आप अपनी बात रखिएगा। बताएं अनूप जी, काफी कुछ आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आपका प्रश्न बताइए मैडम। अच्छा, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अब आइए, प्रश्न बताइएगा। अनूप जी, काफी कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरी चर्चा में आप बीच में। बात घोषणा पत्र की भी हो गई, बात योजनाओं की भी हो गई, बात दावों और वादों की भी हो रही है। क्यों कांग्रेस को चुना जाए? बीजेपी क्योंकि विपक्ष में होने के नाते बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके बैठी है। जहां तक एक चर्चा निकली थी लाल डायरी की, तो उन्होंने कहा कि आप ही के यहाँ से दिया हुआ ये तो शगुफा था एक जो निकला था, हमें लपकने को मिला, बीजेपी ने लपक लिया। देखिए राखी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि क्यों कांग्रेस को राजस्थान में चुना जाए। पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी जो चर्चाएं चल रही है, इतनी देर में कहीं ये चर्चा हो पाई कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए क्या किया,
क्या करने वाले हैं, क्या कार्य योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहा हूँ। पहली बात समझिएगा, हमने 7 गारंटी योजना जारी करी, जिसमें हमने गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, गौधन गारंटी योजना, फ्री लैपटॉप छात्रों के लिए देने की योजना, आपदा राहत के लिए 15 लाख रुपए देने की बात, और गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी माध्यम की हमने अनिवार्यता की। गैस सिलेंडर हम 400 रुपए में देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, अभी 500 में दे रहे हैं। ओपीएस पर भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी दे रही है। 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिएगा कैसा विरोधाभास है, और क्यों कांग्रेस को चुना जाएगा उसका जवाब समझिए। हमारी योजनाएं, चिरंजीवी योजना को हम 25 से 50 लाख रुपए करते हैं। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना में गृह लक्ष्मी जो है 10,000 रुपए उसको प्रतिवर्ष देंगे। और चिरंजीवी योजना हमारी इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि उससे 1,35,00,000 राजस्थान का परिवार लाभान्वित हुआ है। दूसरा विषय, महंगाई इतनी तेज हो गई, महंगाई की ऐसी मार थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना हमने दी, 1,06,00,000 परिवार उससे लाभान्वित हुआ। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना में भी 76 से 80,000 परिवार लाभान्वित हुए। बिजली की बात करें तो 100 यूनिट बिजली हमने मुफ्त की, 2,000 यूनिट किसानों के लिए मुफ्त की। और राजस्थान में ये जो देन है, बिजली की महंगाई की मार, ये केईडीएल के साथ अनुबंध, ये वसुंधरा राजे जी की सरकार की देन है। अब हमें समझना भारतीय जनता पार्टी से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी योजनाओं को रेवड़ी बताती है, अपने संकल्प पत्र में उन्हीं योजनाओं को राजस्थान की जनता को देने का वादा कर रही है। वो सत्य है या असत्य? इन योजनाओं को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी 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 करके देने का वादा करते हैं। एक और तो वो उनको रेवड़ी बताते हैं, एक और अपने भाषण में कहते हैं कि योजनाओं को हम गारंटी से जारी रखेंगे। तो इनका विरोधाभासी बयान प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहा है, और इन पर भरोसा क्यों करें? ठीक है। क्योंकि पूर्व में भी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। प्रदेश और देश की जनता इनसे पीड़ित है। इनका चेहरा कर्नाटक हो, हिमाचल हो, वहां फ्लॉप हो गया। अब ठीक है राजस्थान में अनूप जी, 1 मिनट, प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रकाश जी बोलिए। आपसे अनुमति? हाँ करें। आप तो जो है काफी समय से कांग्रेस में राजनीति में जुड़े हुए हैं और सचिन पायलट के काफी करीब रहे हैं, तो आप दिल से बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में आप गहलोत जी को स्वीकार करना चाहेंगे कि सचिन पायलट की जीतती है चुनाव में कांग्रेस? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कांग्रेस की परंपरा रही है, लोकतंत्र में विश्वास हम लोग रखते हैं। विधायक दल ने, पूर्व में भी विधायक दल ने तय किया था, भविष्य में विधायक लेकिन आपको ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से अवश्य करना चाहिए प्रकाश जी, कि क्या राजस्थान में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्या वो प्रधान? चलिए, कांग्रेस का जवाब ये है प्रकाश जी कि विधायक दल का नेता जो चुनेंगे वही चेहरा होगा। वो स्पष्ट रूप से दोनों में से नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी की चिंता उनको है। बीजेपी की बात बीजेपी से कर लेते। कृष्ण कुमार जी, जो सीधी सीधी बात मुझे अनूप जी की समझ में आई है कांग्रेस की तरफ से, कि इन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं जनता से जुड़ी हुई, या जिनको वो गारंटी के रूप में दे रहे हैं और देने की और बात कर रहे हैं, उसको सीधा सीधा आपने 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे करके एज इट इज रख दिया। उनके लिए आप कहते हैं कि रेवड़ी है, कुछ होगा नहीं, और आप उन्हीं चीजों को जनता के बीच ले जाके परोस रहे हैं। जवाब तो लीजिए मैडम। योजनाओं को हम अगर रेवड़ी बोल रहे हैं तो उसका सीधा सा कारण है कि 4.5 साल में योजनाएं नहीं आई। चुनाव के 6 महीने पहले ये सारी घोषणाएं हुई है, और अतीत के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा नहीं रहा, इसलिए गारंटी शब्द जोड़ा गया।
ये अनूप जी जो हैं ये कोटा से आते अच्छा हैं चलो, और कोटा होते वैसे टीवी डिबेट में अपने अलावा किसी की बात नहीं सुनते। अनूप जी शांति धारीवाल के जिले से थोड़ा संयम रखिए, उन्होंने आला कमान की नहीं सुनी, कम से कम आप टीवी डिबेट में हमारे सवाल जवाब को सुन लीजिए, एक दूसरे की बात समझने से उत्तर देने का अच्छा अवसर मिलता है। इनकी बात का प्लीज अनूप जवाब जी देना बड़ा पहले अनूप जी मुझे बोलने तो अनूप दीजिए, जी पूरी आप चर्चा में वो वैसे भी बहुत कम बोल पा रहे हैं। राखी जी सिंपल बात समझिए, आपका प्रश्न है कि आपका संकल्प पत्र जो है कांग्रेस का कॉपी क्यों है, कृष्ण कुमार जानू जी से अनूप पूछिए। जी आप अपने टर्म पे जो पूछना है जरूर पूछिएगा, और राखी जी आपके कहने से सवाल पूछे इसकी जरूरत आपको क्यों लग रही है? राखी जी सक्षम एंकर हैं और वो अच्छे से पूछ रही हैं, जो आपकी पीड़ा है लिख कर भेज दीजिए मैसेज में, वो मुझसे जरूर पूछेंगे। सर राजस्थान के मुझे तो रेंज में एक बात राखी बता जी को दीजिए मत अनूप जी, लाइए, मैंने तो राजस्थान सवाल के किए, पड़ोस उसका के जवाब राज्यों दीजिए। मुझे बड़ा राजस्थान अजीब में सा लग रहा है, महंगा मैंने डीजल पहले ही पेट्रोल कहा क्यों बिक रहा है? मुझसे बहुत बड़े और सम्मानीय हैं, पर बार बार मुझे टोकना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं तो इसलिए एक एक करके सवाल कर रही हूँ, सबको भरपूर समय दे रही हूँ। ठीक है कृष्ण कुमार जी अपनी बात रखिए। प्रश्न का देखो उत्तर दीजिए विषयांत। अनूप जी, राजस्थान अनूप जी में प्लीज। सरकार जो है उसने 4.5 साल में जो किया है, होटल में छुपकर समय बिताया है, कभी कोई मानेसर गया है, कभी कोई जैसलमेर जोधपुर गया है, और जब आला कमान ने पर्यवेक्षक भेजे तो शांति धारीवाल के घर पर मीटिंग और 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। अब उन सारे कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए ये जो घोषणा को गारंटी के रूप में परोस रहे हैं, जनता को भरोसा नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से 12 रुपए महंगा डीजल क्यों बिक रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और साथ ही साथ अन्नपूर्णा योजना के सैंपल फेल हो रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के जितने सैंपल राजस्थान की सरकार के विभाग ने चेक किए तो फेल क्यों हुए? मैं पूछना चाहता हूँ, 100 यूनिट बिजली फ्री की ये बात कर रहे हैं, बिजली आई नहीं, 100 यूनिट फ्री कहां से होंगे? बहुत सी ऐसी, और अनूप राजस्थान जी में बात बिजली पूरी तो उत्पादन होने दीजिए। जिस कोयले की खनन की जरूरत थी, छत्तीसगढ़ में कोई खनन कर पा रहे हैं हम? हमारी सरकार काम कम करना चाहती है और ब्लेम गेम खेल करके एक दूसरे के आरोपों से बच करके और इस टाइम को पास करना चाहती है। अनूप जी प्रचार का समय खत्म हो गया, वहां पर सचिन जी और गहलोत जी को पता है इस टीवी चैनल पर पार्टी की अच्छी वकालत कर रहे हैं, लेकिन वकील जो इंटरेक्ट करे तो दोनों की बात सुनाई नहीं देती है, इसलिए अपने टर्म अपनी बात जरूर कहें। अभी तो बता दें, राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल क्यों है, हम सरकार क्यों नहीं बदले? आप विषयांतर कर रहे हैं। प्रश्न ये है, हमारी योजनाओं को आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि आपके पास आपकी कार्य योजना नहीं, केंद्र में आपकी सरकार है, हमारी योजनाओं से आप प्रेरणा ली, आप अच्छी बात, आप कॉपी पेस्ट हमारी योजना थी, आपने पुरानी प्रकाश जी आ रही हूँ सर, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ शुरू क्यों करना चाहते हैं? बात को और मुद्दों को और इनकी आपत्तियों को, इनकी समस्याओं को, कि आपस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और है। आप अपने भूल भुलैया की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आप कर रहे हैं। आपकी योजना बताइए, क्या सुनना होनी चाहिए मेरे साथ में। आप सुनिए तो बताएं, आप तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की बात कर रही है, बीजेपी कांग्रेस की बात कर रही है, मेरे सवाल कुछ और हैं, जवाब कुछ और आ रहे हैं। ठीक है चलिए, प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी की सरकार करने, महिला अत्याचार पर करने। अनूप जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार से सवाल है, उनको बोलने दीजिएगा। लेकिन विषयांतर मत करिए। जी प्रकाश जी बोलिए। बीजेपी की सरकार बनने की ये बात चल रही है कि चूंकि चेंज होता है, मान लो किसी ऐसे स्थिति में आती है जब जहां दोनों पार्टी बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाती है, और ऐसे स्थिति में यदि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो क्या ये संभावना देखी जा सकती है कि सचिन पायलट जी और उनके जो जुड़े हुए जो नेता हैं या जो विधायक जीत के आते हैं, वो टूटकर वापस बीजेपी से जुड़ के बीजेपी की सरकार बना सकते हैं राजस्थान में? कृष्ण कुमार जी।
राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी पार्टी को थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। राजस्थान का सारा टीवी चैनल्स का सर्वे, सट्टा बाजार का सर्वे और जनता की अभिव्यक्ति बता रही है कि सरकार भाजपा की आ रही है और कांग्रेस की जा रही है। चलिए, ये तो खैर अब जनता का निर्णय होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस की एक आपत्ति जो बार बार आई है उसका जवाब दीजिएगा कृष्ण कुमार जी। एक सवाल है छोटा सा, बस उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सब ना बहुत सारी बातें आ गई हैं। अनूप जी बार बार इस चीज को उठा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया, उनका जो जन घोषणा पत्र आया आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके? आपके पास अपना कुछ नहीं है क्या बताने के लिए? ये सट्टा वालों पे भरोसा करते हैं, सट्टा वालों पे। अरे मैंने सवाल लिया अनूप जी, अब जवाब तो देने दीजिए उनको। देखो, सीधे तौर पर राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण है और उस सारे वातावरण के बीच जिस प्रकार की परिस्थिति है, कांग्रेस अपने 5 साल के अंतर्विरोध की शिकार बनती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जनता को ये महसूस हो गया है कि पिछली बार भी जब सचिन पायलट की मेहनत पर गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, इस बार ना तो सचिन पायलट वो मेहनत कर रहे हैं और ना ही अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि सरकार आ जाए और सचिन मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि दोनों में ही खेल चल रहा है। तो फिर बीजेपी यदि आती है तो बीजेपी से कौन होगा सीएम? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कृष्ण कुमार जी, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो सीएम कौन होगा? कांग्रेस के सब नेता एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा कि आ रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है उसकी रिकमेंड पर संसदीय दल विशेषाधिकार के साथ तय कर देगा और वो मुख्यमंत्री होगा। चलिए, वसुंधरा जी के कोई चांसेस हैं फिर से? राजनीति संभावनाओं का खेल है, वहां वसुंधरा जी को अप्रासंगिक घोषित करने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा जी खुद प्रिकॉशन ले रही थी। पिछले 2018 के चुनाव में 163 विधायकों की सरकार थी और उस समय जनता ने एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। उसके बाद खुद वसुंधरा जी और खुद पार्टी ने प्रिकॉशन लिया और 2023 का चुनाव हम 18 से सबक लेकर लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार हमारा चेहरा वही होगा जिसे जनता भी पसंद करेगी और पार्टी के आलाकमान भी पसंद करेगी। चलिए, ठीक है। अनूप जी को बहुत समस्या है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या यहाँ पर देखिए बात घूम फिर के वहीं आई है, एक तो घोषणाओं की, वादों की, योजनाओं की बात हो रही है, क्या होगा, मतदान जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है, वोटिंग होनी है, लेकिन यहाँ जो चीजें आ रही है मुझे इस चर्चा से समझ के, यहाँ तो एक दूसरे पे ज्यादा फोकस है, जनता से ज्यादा। इन्होंने स्वीकार किया कि वसुंधरा राजे जी का सुशासन रहा है, उनसे लोग आपने घोषणा पत्र जो है आपका जो जारी हुआ है उसमें एक दूसरे का कॉपी पेस्ट किया, एक सबसे बड़ी बात है। इसका जवाब शायद अब देने वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि भाई सचिन पायलट, अगर मान लीजिए वहाँ पर जो एक तरह से बहुमत के आसपास नहीं होती दोनों दल, तो क्या सचिन पायलट टूट के जाएंगे या होगा? और एक सवाल और खड़ा हुआ कि सचिन पायलट के, जैसे उन्होंने बोला कि सचिन, अगर वो गहलोत खुद नहीं चाहते हैं कि यहाँ सरकार बने, सचिन पायलट मुख्यमंत्री, तो क्या हमारा एक सवाल भी है अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या ऐसे समय में जब सचिन पायलट इनसे मिलते हैं सरकार बनाने के लिए, तो क्या सचिन पायलट को सीएम बना देंगे? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। आपके पास सीएम चेहरा है नहीं, और आप पिछली बार भी इस तरह से लगभग लगातार उस समय आ रहे थे, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट मिलने जा रहे हैं, तमाम जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया जी चले गए। तो मेरा ये कहना कि क्या उस समय ऐसे ऑप्शन रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि अब जनता क्या मैंडेट देती है आने वाले समय में, उस पर निर्भर करता है कि वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम क्या है। वैसे पिछले 5 सालों से हम आपको याद दिला दें कि ये राजनीतिक घटना उठापटक लगातार जो है राजस्थान में चल रही है। सिर्फ इसके लिए सीएम गहलोत ही जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं। अगर ऐसा उठापटक होता रहेगा तो विकास प्रभावित होता है, और शायद यही वजह है कि वहाँ पर कुछ गारंटी के साथ, कुछ योजनाओं के साथ गहलोत अपने आप को ऊपर ले आए हैं। लेकिन जहाँ तक गारंटी दोनों दलों की है, कोई किसी को रेवड़ी नहीं बता सकता, सब लोगों ने रेवड़ी को गारंटी में कन्वर्ट कर दिया है। और शायद
इसी के आधार पर वो जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और राखी जी आने वाले समय में लगता है कि ये कल्चर जो है, जिसको प्रधानमंत्री जी खुद अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये कल्चर पूरे देश में धीरे धीरे हर राज्यों में है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य। बिल्कुल, चलिए समय की भी सीमा है, प्रकाश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि परिवर्तन की लहर सभी प्रदेशों में है और राजस्थान तो चूंकि अमूमन ये होता ही है, तो एक तो ये देखना जरूरी होगा कि गहलोत जी वापस मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के फेज हो, क्योंकि सचिन पायलट का बड़ा विरोध शुरू से रहा है और अभी भी है। और ये बात हमारे विपक्ष के कृष्ण कुमार जी ने भी कही है बीजेपी की तरफ से कि गहलोत पायलट जी जो है वो गहलोत जी को पसंद नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब किसी की स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो मुझे ये निश्चित रूप से संदेह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में और पायलट के बीच में कोई बातचीत तय हो रखी है और हो सकता है कि सचिन पायलट जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। जी चलिए, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है निर्णय सब 3 दिसंबर को आएगा, तस्वीरें साफ होती जाएंगी। समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजस्थान के रण में आज की चर्चा में एक मुख्य रूप से जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि यदि स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी के पास नहीं है तो सचिन पायलट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करके वहां से एक सीएम फेस बनकर सामने आए और बीजेपी की सरकार वहां हो जाए, क्योंकि वो गहलोत जी को पसंद नहीं करते। देखिए, अंतर कलह यहां पर उन दोनों के जो झगड़े का था वो सबके सामने था, लेकिन कांग्रेस इस वक्त ये बार बार कह रही है कि अब वो एक हैं, उनके बीच कोई परेशानी नहीं है। ऐसी बीजेपी में है कि वसुंधरा राजे जी की जहां तक बात है, बीजेपी के साथ उनके साथ बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब वो सही है। अब पर्दे के पीछे क्या सही है क्या गलत है इसको रहने दीजिए, जनता जो निर्णय देगी उसी से सारा एक कहते हैं एक सार निकलकर हमारे और आपके सामने आएगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।